मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा विषय ज्योतिष और हमारा जीवन। किस तरह से हमारा जीवन ज्योतिष से संबंध रखता है और इससे अत्यंत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हमारे मनीषियों द्वारा प्रदत्त यह अनुपम दिव्य उपहार है। 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र है। इसे वेद रूपी पुरुष के चक्षु बताए गए हैं, ज्ञान रूपी वेद, और उसकी आंखें ज्योतिष। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। सर्वप्रथम इस विषय पर हम आगे बढ़े। इससे पूर्व आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री भगवते कृष्णाय नमः। इस प्रकार ज्योतिष और हमारा जीवन। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एकमात्र साधन सूर्य है। कदाचित यदि सूर्य ना होता तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना की जा सकती थी? इस जीव जगत की कल्पना की जा सकती थी? दैनिक जीवन में सूर्य एक ग्रह है। ज्योतिष के संबंध में भी सूर्य एक ग्रह है। कदाचित आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे जो है तारे के रूप में देखा है या जाना है, लेकिन आज भी हमारा जो प्राच्य ज्योतिष विज्ञान है इसे एक ग्रह के रूप में मानता है। और यही नहीं, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी दुनिया जानती है कि सूर्य केंद्र में निर्धारित है और केंद्र में होते हुए बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। हमारे ज्योतिष ने भी सूर्य को केंद्र माना और उसे सबसे प्रधान, सबसे बलवान ग्रह की संज्ञा दी। सूर्य का प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन पे पड़ता है ये सभी जानते हैं। हर एक प्राणी, पशु पक्षी, वृक्ष, जीव जंतु जितने भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं उसमें सबसे मुख्य कारक सूर्य है। यह सूर्य ना होता तो वृक्ष कहाँ से होते, और वृक्ष ना होता तो वायु कहाँ से होती, और वृक्ष ना होते तो शाकाहारी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण कैसे करते, उन्हें खाकर के मांसाहारी अपने जीवन का पालन कैसे करते। इसी तरह से हर एक जीव जगत कहीं ना कहीं सूर्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। रात होती है, हम सो जाते हैं, हमारी दैनिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है हम पुनः सक्रिय हो जाते हैं, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य इस विषय का द्योतक है कि इस कर्म भूमि पे आप कर्म करिए। वह सचेतक है, हमें सजग करता है कि उठिए और कर्म करिए।
इस तरह से चंद्रमा, मंगल, ये जितने भी ग्रह हैं इनका अपना एक महत्व है। चंद्र और मंगल के संबंध में आप देखिए मित्रों, यह ब्रह्मांड अनंत है। इस ब्रह्मांड में असंख्य ताराएं, तारागण हैं, उनके मंडल हैं, जिनका गणना करना इतना सामान्य विषय नहीं है और ना ही संभव है, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका विस्तार आज भी जारी है। तो इस अनंत आकाश में अनंत तारागण हैं। कुछ ताराओं का विखंडन होता है, कुछ नए बनते हैं, इस तरीके से ये क्रम जारी रहता है। मित्रों, जब ताराओं का विखंडन होता है तो ये तारा छोटे छोटे पुच्छल तारों के रूप में बदल जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और इनकी गति का कोई एक सर्कल नहीं निर्धारित होता। ये कभी भी किसी भी ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यह किसी भी ग्रह की कक्षा में प्रवेश करके और ग्रह के मैग्नेटिक पावर, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा ग्रह उन्हें अपनी तरफ खींचता है। कदाचित ये मंगल और चंद्र न होते तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर इतनी पुच्छल ताराओं की वर्षा होती कि इस पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यह मंगल और चंद्र पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। ये इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र विचरण करने वाले इन पुच्छल ताराओं को अपनी मैग्नेटिक पावर से खींच लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, न मंगल पे जीवन की कोई संभावना है और न चंद्रमा पे, क्योंकि यहाँ पे निरंतर इन पुच्छल ताराओं की बारिश होती है। और मित्रों, यह छोटे छोटे पत्थर नहीं होते कि जिनका आकार इतना बड़ा हो, ये एक देश की तरह विशाल होते हैं। ये अत्यंत विशाल होते हैं। और आप सोचें, करोड़ों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर प्रति घंटे गति से, तीव्र वेग से कोई इतना भारी पत्थर यदि कहीं आकर के गिरेगा तो उस जगह का क्या होगा। जो मैदान है वो समुद्र बन जाएंगे, समुद्र में महापर्वत उत्पन्न हो जाएगा, यह पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। और इस परिस्थिति में क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? एकाध ऐसी घटनाएं पृथ्वी पे हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, रसिया में एक जगह है जहाँ पर वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व यहाँ कोई पुच्छल तारा आकर के गिरी थी, जो इतना बड़े गर्त का निर्माण कर गई है। एक पूरा सागर कहलाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल और चंद्रमा इन पुच्छल ताराओं को अपने ऊपर लेकर के इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, एक सुरक्षा कवच के रूप में विद्यमान है। तो यह बिल्कुल आवश्यक है हमारे लिए। इसी तरह से हर एक ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक बार पुनः सूर्य को ले, यदि पृथ्वी सूर्य के और थोड़ा निकट होती तो क्या जीवन संभव था? नहीं, तब भी जीवन संभव नहीं था, क्योंकि तब पृथ्वी इतनी तप्त हो जाती कि इस तीव्र अग्नि में जीवन की परिकल्पना करना भी असंभव है। और यदि मान लीजिए वर्तमान की स्थिति से पृथ्वी थोड़ा सूर्य से दूर हो जाती तो भी जीवन नहीं संभव है, क्योंकि तब पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि तब भी यहाँ जीवन संभव नहीं होता। इसी
इसी तरह से हर एक ग्रह एक नियत दूरी पर स्थित है और इस पृथ्वी को अपने कॉस्मिक किरणों के द्वारा प्रभावित करते हैं, अपने मैग्नेटिक पावर द्वारा इस पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। और यदि पृथ्वी प्रभावित होती है तो इस पृथ्वी पर जीव क्या नहीं प्रभावित होगा? हम भी तो इस पृथ्वी के अंश हैं। तो ये निश्चित है 100% की ज्योतिष में जितने भी ग्रहों की परिकल्पना की गई है वो सब हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। मनुष्य अपने पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म करता है उसे भाग्य के रूप में इस जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि या हमारे संत महात्मा यह हमेशा कहा करते थे कि अच्छे कर्म करिए ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे। मित्रों, हर एक ग्रह इसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष के संबंध में वर्तमान के इस परिवेश में, आधुनिक जगत में तमाम तरह के अपवाद फैले हुए हैं। इसका कारण है एकमात्र अल्प ज्ञान के द्वारा कुछ ज्योतिषी इसका प्रयोग भविष्य कथन में करते हैं और जब बातें सिद्ध नहीं होती हैं तो इसके प्रति लोगों में अविश्वास, अश्रद्धा पैदा उत्पन्न होती है। वर्तमान आर्थिक युग है और यहाँ हर व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता है, पैसे और संपत्ति की आवश्यकता है। तो कदाचित अर्थ कमाने के उद्देश्य से कुछ पुरोहित या पंडित जो ज्ञान न होते हुए भी इस गूढ़ विषय के संबंध में व्याख्या करते हैं या इसकी बातों को लोगों से, इसके माध्यम से लोगों का भविष्य बताते हैं। मैंने अपने इस जीवन में ऐसे बहुत से ब्राह्मणों और पंडितों को देखा है जो अल्प ज्ञान होते हुए भी संपूर्ण कुंडली की व्याख्या कर देते हैं। मित्रों, मैं ऐसे बहुत से ब्राह्मणों को जानता हूँ, पंडितों को जानता हूँ जिनको वास्तविक रूप में 12 राशियों तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन व्याख्या वो संपूर्ण कुंडली की करते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि जिस व्यक्ति को 12 राशियाँ नहीं मालूम है, ज्योतिष के प्राथमिक चरण नहीं मालूम है, वह कैसे इस कुंडली की व्याख्या करेगा? निश्चित ही वो फिर गलत तरीके से उसकी व्याख्या करेगा और जब जातक को उस तरह के फल की प्राप्ति नहीं होगी, वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तब वो इस ज्योतिष विषय को झूठा समझेगा, इसके ऊपर अविश्वास, अश्रद्धा उत्पन्न करेगा। इसमें उसका दोष नहीं है, अपितु दोष है इस जानने वालों की। तो सही विनम्र निवेदन है ऐसे लोगों से, या तो आप उस विषय को न संपूर्ण तो कम से कम 70% तो उस विषय के संबंध में ज्ञान आप प्राप्त ही कर ले, तब कदाचित कभी इस ज्योतिष के माध्यम से किसी के जीवन के संबंध में आप किसी को बताएं ताकि आपकी बातें सत्य साबित हों और ज्योतिष के संबंध में लोगों का विश्वास बना रहे। आज का हमारा विषय सिर्फ यही था कि ज्योतिष किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि चर्चाओं का दौर बढ़ाया जाए तो अभी चर्चा बहुत लंबी होगी, बहुत सारे व्याख्यान ऐसे हैं, लेकिन संक्षेप में हमने यह विषय आपको बताना चाहा। हमारे जीवन से के हर एक क्रियाओं से ज्योतिष कनेक्ट होता है। हमारी माता पिता, हमारा जन्म, हमारी जन्मभूमि,
हमारा खान पान, हमारा संवर्धन पोषण, शिक्षा, व्यवसाय, सब कुछ इससे जुड़ा होता है। और ये ग्रह हर एक चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुरूप इसमें फल प्रदान करते हैं। मित्रों, हमारा यह चैनल ज्योतिष जीवन ज्योतिष के संबंध में आधारित है और हमारे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है अपने गुरुजनों द्वारा, हम वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे ज्योतिष जानने की इच्छुक सज्जन हैं और जो विद्यार्थी गण हैं, ये ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर परिवार वालों तक शेयर करें या अपने मित्रों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। हम प्रयास यही करेंगे कि अपने इस चैनल पर नित्य नए आधुनिक परिवेश के अनुकूल एक सच्चा ज्ञान प्रदान करने का प्रयास रखेंगे। धन्यवाद।